अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे हम आप एक नया शो लेकर आते हैं, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस शो को। और लोगों ने ईमेल की लास्ट ट्यूसडे को जो हमने शो किया था कि रिलेशनशिप में लोग रहना चाहते हैं और शादी करना नहीं चाहते। पहले कहते हैं कि हम आपस में रह लेंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले सुनने में आता था कि लोग ये चाह रहे थे कि पहले हम मुलाकात कर लें, कुछ मिल लें, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर शादी करेंगे। मगर अब नई जनरेशन यहाँ के लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलके रहें, कुछ टाइम गुज़ारें, कुछ महीने, कुछ साल गुज़ारें। 1-2 साल गुज़ारने के बाद सोचेंगे कि शादी करनी है, नहीं करनी। तो आप बताइए कि ये आसान तरीका है जो लोगों ने ढूँढ लिया है? अब ज़माना किस तरह चेंज हो रहा है, किस तरह चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं और किस तरह चेंजिंग की तरफ जा रही हैं, लोगों की सोच चेंज हो गई है, लोगों का माइंड चेंज हो गया है। लोग इस चीज़ को वो भी नहीं समझ रहे हैं, माइंड भी नहीं कर रहा है, जिनके बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और बच्चे इस बात को एग्री भी कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप ही लोगों पे ये फैसला छोड़ते हैं। ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि ये ठीक है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या शादी अपने टाइम पे करनी चाहिए। जब शादी जिस तरह पहले ज़माने में होती थी, माँ-बाप पसंद करते थे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए रिश्ता तलाश करते थे, रिश्ता आता था बाकायदा। उसके बाद सिर्फ़ एक ये था कि जिस तरह कुरान में कहा जाता है कि दिखा दें, दिखाए बगैर और मर्ज़ी पूछे बगैर शादी ना करें, इजाज़त दी गई है। मगर ये तो इजाज़त नहीं है कि आपस में बगैर निकाह के, बगैर किसी उसके आपस में रहना शुरू कर दें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के कल्चर में घुल-मिल गए हैं इस तरह के लोग कि लोग कहते हैं कि जी एक एग्रीमेंट, एक फ़ॉर्म है जो हम फ़िल करते हैं और उसके बाद हम आराम से रह सकते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, लोगों ने बहुत पसंद किया इस शो को और लोगों ने कहा इसको कंटिन्यू रखें। अब काफ़ी लंबा और तवील टॉपिक है, तो इस वज़ह से हम इसका एपिसोड 2 आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और इसको हम पेश करना चाहते हैं। और आप बताइए कमेंट्स में लिख के कि आपको लगता है कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है? इस पे ज़रूर बात करेंगे। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, रहमान साहब क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जनाब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, रिलेशनशिप जो बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं ना, जी। उसके हमने कुछ बच्चे बकायदा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादातर फायदे। लोग है ना शादी के लिए तैयार नहीं है, एग्री नहीं है। इस वज़ह से लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर पहले हम आपस में रह लें और रहने के बाद हमारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इससे बेहतर है कि लोग इतने ईज़ी तरीके से कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर नहीं है कि तलाक का दाग लगे, तलाक हो, तो तलाक से डिवोर्स से बेहतर है तलाक या डिवोर्स जो भी है, इससे बेहतर ये है कि हम पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम एक-दूसरे को समझ जाएँ और समझने के बाद हम इस शादी के रिश्ते में और इस बंधन में बंधे। तो क्या ये सही तरीका है या गलत तरीका है? ये मेरा आज का टॉपिक है और मैं इसी पे बात करना चाह रही हूँ आपसे कि आप बताएँ कि ये सही तरीका है या गलत है? ये बताएँ आप मुझे। देखिए पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था हुँ, कि जो 2+2 है, हुँ, ये 4 सिर्फ कागज़ की हद तक है, ऑन हुँ, पेपर ओनली। जी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 2+2 4 नहीं होता। हुँ, हुँ, यानी आपको अपनी जिंदगी में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं मिल सकती। हुँ, हुँ, तो अब जो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, नफ्सियाती फैक्ट समझना पड़ेगा आपको हुँ, हुँ, कि देखिए, कोई भी चीज शुरू होती है तो वो आंखों से और आपके कानों से, यानी आप कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और फिर ब्रेन को मैसेज जाता है। हुँ, यही हुँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है ना। जी। इसी तरह फिर ब्रेन काम करता है, ब्रेन सोचता है। तो हुँ, लोगों हुँ, को न्यूज पता लगती है, हुँ, लोगों को हुँ, वाकयात पता लगते हैं, जी। बच्चों को पता लग रहे हैं ना आजकल हुँ, कि हुँ, अच्छा देखो फलां कोर्ट केस हुआ था, उसमें फलां वाकया हो गया और उसके बाद बच्चों के भी पैसे देने पड़े, घर के भी पैसे देने पड़े, औरत है उसके भी, जो बीवी थी उसके भी पैसे देने पड़े। तो वो एक जो न्यूज मिली हुँ, और जो चीजें मिलती रहीं, तो वो बच्चा वहां से अब पूछता है कि ये बड़ी झंझट है, इससे तो मेरी लाइफ बेहतर है कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारूं। हुँ, हुँ, अब उसके दिमाग में आ गया, शुरू में ही ऐसा आ गया है। हुँ, हुँ, दूसरी बात जो अभी आपने बात कही थी जी, कि हम पहले बाजार में 1 साल 2 साल हम देख लें और उसके बाद फिर फिसला चले आगे जी। कि करना है कि नहीं, तो जी, जी, जी। आपको मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा 100% आपको। तो आपको ये जी। समझना पड़ेगा, माँ बाप को बच्चों को समझाना पड़ेगा कि देखो 100% कोई चीज नहीं हो सकती, हुँ, हुँ, तुम्हें कंप्रोमाइज करना होगा। बाकी हमने ये देखा है लड़की के अंदर माँ बाप का अब क्या काम है। अब माँ बाप का देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट
लड़कियां जिनकी शादियां नाकाम हो जाती हैं। हम्म, 1 महीना भी है मेरे पास, अभी केस आया है, 3-4 दिन हुए। 3 महीने सिर्फ शादी रही उस लड़की की। हम्म, तो देखिए, जब आपकी बेटियां जब 12 साल से ऊपर हो जाएं, तालीमी के जमाने में है, तो देखिए पुराने बुजुर्ग भी कैसे थे, और हम पुराने बुजुर्गों को, अपनी तहजीब को भूल गए हैं। आप अपनी बेटियों को घरेलू उमूर खानादानी और सलीका मंदी जरूर सिखाएं। जब उसने 12 साल से वो ऊपर हो गई है तालीम के जमाने में, उसी वक्त से ट्रेन करने शुरू कर दें आप। मगर यहाँ पे कहते हैं ना, तालीम का और बोझ बहुत कुकिंग, ज्यादा है बच्चों और के उसके ऊपर, तो बाद करना नहीं चाहते। कुकिंग की तरफ, और देखिए उसके बाद में मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद कुकिंग की तरबियत उसको जरूर दें आप, हम्म, क्योंकि बहुत पुराने बुजुर्ग कह रहे थे, हम क्या कहेंगे कि मर्द के मोहब्बत का रास्ता उसके दिल से होके, उसके पेट से होके गुजरने ये तो की तरफ देखेंगे, तो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, मोहब्बत का रास्ता या इसका रास्ता, ये तो डिफरेंट स्टोरी है। अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं कि शादी नहीं करना चाह रहे हैं, अब तो ये तो आप शादी हम के तो बाद कह शादी रहे हैं नहीं ना। करना चाह रहे। शादी के हम उसी बाद तरफ आप ये बात करें ना कि हम शादी के बाद ये जो शादी होती है, उसके बाद अपने रिश्ते को मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो वो कहानी वो है कि भाई लड़की को खाना कुकिंग सिखाएं 11th ग्रेड के बाद, ताकि लड़की जो है ना खाना जो है जो अपने तो हम हस्बैंड के उसी लिए बनाएगी, इस तो बात को उससे ज्यादा कनेक्ट वो कर होता रहा है। हूँ। तो ये डिफरेंट स्टोरी है, और हम जो जिस पे बात करेंगे कहानी दूसरी है कि हाँ, आज का उसी पे लड़का आ और रहा हूँ, लड़की। उसी पे आ रहा हूँ, तो एक मिनट के लिए उसी एक पे मेरे आ साथ रहा हूँ, तो कॉलर भी है, कनेक्ट उनसे कर भी रहा हूँ बात ना, करते हैं। उस एक बात सेकंड, को मेरे पास कनेक्ट एक कर रहा कॉलर हूँ। भी है, एक सेकंड, एक कॉलर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, 1 मिनट में जरा कनेक्ट कर दूं अपनी बात को, कि इसमें कनेक्ट कर दूं पहले अपनी बात, जो जी, किस तरह रिलेट कर रही है वो मेरी बात। जी, वो इस तरह रिलेट कर रही है कि जो आजकल के बच्चे, उनके जहन में बैठ गया ये कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये होंगी पूरी या नहीं होंगी, हम्म, क्या वो इस तरीके से चल सकेगी, ये सब कर सकेगी या नहीं। हम्म, ये कनेक्टेड है उसी चीज से, जो मैंने अभी बात कही उससे कनेक्टेड है। ये बच्चा सोच रहा है, बच्चे के जहन में आजकल ये भी आ रहा है कि नहीं, आजकल का इकोनॉमिकल बच्चा, कंडीशन आपको चल रही है बताऊं मैं, कंट्री की। आजकल का बच्चा इजी गोइंग है कि वो कहता है बर्गर मंगा लो, बर्गर खा लो, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। पिज्जा मंगा लो, पिज्जा खा लो, उसको कोई मसला नहीं है। इससे कि वो नहीं नहीं जिस है, तरह मसला उसकी है, मसला है तरबियत और बहुत। तालीम दी गई हेलो, है, जिस अस्सलाम तरह वालेकुम परवरिश की समीना। गई है जी। वालेकुम नहीं सलाम। नहीं, बहुत बड़ा मसला है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, बहुत बड़ा मसला है। देखिए, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर इंक्रीज होगी तो बच्चा जो है वो घबराएगा शादी से। एजुकेशनल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खाना अगर बाहर से आएगा तो बाहर का जो फूड खरीदते हैं वो महंगा पड़ता है आपको, इसलिए बच्चा घबराता है कि मैं मेरे ऊपर तो इतने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मैं तो कर ही नहीं सकूंगा, इससे बेहतर है कि मैं हाँ, शादी ना एक करूं। सेकंड सर, एक सेकंड इनकी भी बात ले लें जी। बच्चे जो हैं वो तो ऑलरेडी खुद ही पैसे अर्न कर रहे होते हैं, तो न्यू जनरेशन में इस किस्म का तो मुझे नहीं लगता कुछ खास प्रॉब्लम होगा। हाँ, ऊपर से ईटिंग हैबिट्स भी बच्चों की ऐसी है कि वो सालन रोटी और इस तरह की चीजें यूजुअली वो पसंद ही नहीं कर रहे होते, तो क्विक और इजी वो चीजें बनाना भी चाहते हैं और बना बनाना भी भी लेते चाहते हैं हैं जब और उनको खाना भी वक्त वही पड़ता चाह है। रहे हैं, खाना भी वही चाह बात रहे हैं। ये हम खाना चेंज प्रॉब्लम हो नहीं चुकी है, सब बात चीजें। जिम्मेदारी उठाना प्रॉब्लम है। ये कोई नहीं चाहता कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इतना ज्यादा चला जाए क्योंकि हर बच्चे की अपनी कुछ हॉबीज है या अपने कुछ ड्रीम्स हैं, तो लोगों के अपने फ्रीडम चाहते हैं ना, पहले वही तो कह रहा हूँ ना, पहले बच्चे वो अपने चाहते हैं ड्रीम पूरा फ्रीडम। करना चाहते हैं ना, तो वो इस तरह से अगर हम पुराना सेटअप उनके ऊपर सोचते हैं कि हम इस तरह उनको अचानक से लागू करेंगे और नहीं मानेंगे वो, और ना वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना काम तो खैर कुछ जैसे तैसे कर ही लेता है बंदा, मगर जब घर स्टार्ट करता है तो उसको और भी कुछ कुछ जिम्मेदारियां जो उठानी पड़ती हैं, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। असल वजह ये है कि यहाँ पर कोई किसी पे ट्रस्ट ही करना चाहता, दूसरे से तो 100% सब चाहते हैं कि हमको मिले, मगर खुद कोई कुछ देना नहीं चाहता। ये है सबसे बड़ी नहीं, और यही मसला है, देखिए यही मसला, ये जो आपका इन्फ्लेशन रेट इतना इंक्रीज हो गया, मॉर्गेजेस बढ़ गई हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट बढ़ गया है, इकोनॉमिकल कंडीशन अफेक्ट कर रही है बच्चे के जहन के ऊपर। वो सोच रहा है कि अगर मैंने शादी मुझे की लगता है कि बच्चे अभी इतना ज्यादा नहीं सोचते होंगे, वो इकोनॉमी के ऊपर तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। वो तो अपने आपस में रिलेशनशिप को बनाए कैसे, जो समीना भी बात कह रही थी, मैं इससे अग्री कर रही हूँ कि वो अभी तो वो तो बात की बात हो गई है, रिलेशनशिप बनाना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि बनाना ही शादी नहीं क्यों चाह नहीं रहे, कर और रहा ना बच्चा। बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ वो अपनी एक तो बात सारी ये होती है कि ऐसा पार्टनर ढूंढना कि जो हमारे दिमाग के हिसाब से चल रहा हो, यही सबसे बड़ा
प्रॉब्लम होता है कि भाई कोई हमें समझने वाला जो हमारी बात समझे। आज का जी, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, ये चाहता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हो, मेरी बातों को मुझको समझता हो। उसको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि घर में सालन पका है या चावल बने हैं या सफाई हुई है, वो इस चीज़ सही की कह केयर नहीं रही हैं। करेगा। आज वो के बच्चे को इससे सरोकार ही नहीं है। तो पुराने ज़माने में पहले वक़्त में होता था जब जी, लोग ये जो बैक शादी बैक पेरेंट्स की जनरेशन में मर्ज़ी से करते थे कि कुरान में सिर्फ़ ये था कि चलो भई दिखा दो लड़का-लड़की एक-दूसरे को देख लें। इसका ये मतलब नहीं था लड़का-लड़की मोस्टली एक-दूसरे के साथ मिलें, मुलाकातें करें और फिर अंडरस्टैंडिंग करें, जाके बाहर खाना खाएँ। कभी भी कोई पेरेंट्स भी इजाज़त नहीं देता था अपनी लड़की को कि लड़के के साथ शादी से पहले जाके होटल में जाके जो है ना एक डिनर करके आ जाए या ब्रेकफ़ास्ट पे चली जाए या लंच पे चली जाए, डिनर पे चली जाए। हाँ, ये ज़रूर होता था कि कुरान में हमारे है कि पूछा जाए कि भाई ये रिश्ता तुम्हारा आया है, तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं मर्ज़ी है। पर कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता था, ना हमारा इस्लाम। मगर आज के ज़माने में तो लड़के नई जनरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से शादी करना चाहती है, डिफरेंट तरीके से सोच रही है। ना उनको खाने का होश है, ना किसी चीज़ का होश है। बर्गर खाते हैं, बर्गर खा के सो जाते हैं आराम से और चाहते हैं कि ज़िंदगी को आसान करें, जो सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, उसको बगैर विदाउट मैरिज करे हुए ज़िंदगी आपस में गुज़ारें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, जिस पे हमने ये टॉपिक लेकर आए हैं कि बगैर जी, आसानी 8 बजे से बच्चे 4 बजे इसीलिए तक तो तो बच्चा शादी नहीं कमीना करना स्कूल में चाह रहे होता है, ना। तो वो जी, 8 से 4 तक का जो टाइम होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो सारा कुछ घर से बाहर वक़्त गुज़ारता है। जी, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो एज़ अ रिलीजन बहुत सारी चीज़ें हमें मना है, लेकिन हम वो कर रहे हैं। कर इसका रहे हैं। इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बच्चे दीन से दूर हो चुके हैं, तो वो ये अभी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। पेरेंट्स और किड्स के बीच में जो गैप आ रहा है जनरेशन का, कि और उनको आप ये बताया देखिए कि कैसे जाए। माइंड भी नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स भी माइंड नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है जी, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर तलाक हो रही यही है, तो गलत हो रहा है। शादी तो उसने क्योंकि वो गुज़ारनी है लड़के ने शादी और भी नहीं तो लड़की ने। बेचारी खंबई नोचती है, अग तो दूसरों के जी, सामने अपने आप को लेट डाउन करने का तो एक नया तरीका सीखा गया है कि जो जैसा चल रहा है बस उसको उसी तरीके से बयान किया जाए कि नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन उनको हुँ, होश ही जब आता है जब वो पूरा बीच का वक्त जो है वो जाया कर चुके होते हैं, जिस वक्त में उनको अपने देखिए, बच्चे एक को केस बता दूं आपको, तरबियत देनी एक केस बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। जी, एक केस बता दूं आपको, अभी अभी केस आया है, कराची से आया है ये केस मेरे पास। उस आदमी ने मुझे फोन किया, बाप है वो। उसने कहा मेरा लड़का मुझे नाक में दम कर दिया मेरा, और वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। हुँ, मैं नहीं चाहता शादी हो, और ये आप शादी तोड़ दें, क्योंकि हुँ, उनको वो ये है कि तावीज़ात वगैरह कुछ किए जाए, शादी तोड़ दी जाए। जी, मैंने उससे बाप से ये सवाल किया, लड़का क्या करता है? उसने कहा अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं है। हुँ, अब हुँ, देखें यहाँ शादी होने वाली है। मैंने सारा उसको बोला, देखो अगर तुम्हारा लड़का सही कमा रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, तुम अपनी मर्जी बिला वजह उस पर मत थोपो, लेट इट गो। शादी करना चाहता है, जल्दी शादी हो रही है, कर दो शादी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी मर्जी मत थोपो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। हुँ, ये हुँ, शादी तो फिर भी होके रहेगी, ये भी मैंने हुँ, उसको बता दिया है। अब उनके समझ में कुछ आई है तो वो कर रहे हैं शादी वहां पर, लड़का सेट है, सब कुछ है। अब ये जब वक्त आपका आ जाता है ना, तो आप ही शादी कर दें। आप अपने बच्चों की आप टाइम क्यों लगा रहे हैं कि वो पढ़ेगा और 30 साल की उम्र हो गई, 32 साल हो गई, फिर वो सेट हो रहा है। इतना जब आप टाइम वेस्ट करेंगे, वक्त निकल आप जाता जिनका है। हर जिक्र चीज का कर रहे एक हैं वो वक्त या होता है, कनाडा में शादी होते का हैं या वक्त होता है। पाकिस्तान में नहीं होते ये हैं वो साहब। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ये इस वक़्त। समीना, यही तो बात है, पाकिस्तान में तो अभी भी लोग शादी करना चाहते हैं, वही आपका टॉपिक है। यहाँ जी पे तो हाँ। शादी करना ही नहीं चाहते। यहाँ अब तो इसकी क्या शादी वजूहत करना है? नहीं चाहते, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ का लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ और सबसे रिलेशन में बड़ा रहना बताऊं, चाहता है, शादीशुदा विदाउट निकाह विदाउट एग्रीमेंट किए हुए शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहता है लड़का और लड़की। जब बड़े हो जाते हैं यहाँ पे लड़के लड़की देखें के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनको गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई मसला ही नहीं बनाते, गर्लफ्रेंड चाहिए, लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए। तो यहाँ पे माइंड ही नहीं करते कि ये तो मेरी समीना, फ्रेंड्स उस हैं। वक्त आपकी अच्छी इतने तरबियत की कम आती है, तो लातादाद हर आप चीज का सोचें एक लड़कों की लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं और कहते हैं ये हमारी फ्रेंड है और उसमें कोई उनको मायूब यही भी नहीं मसला लगता, है। बुरा भी नहीं मानते। आप पुराने वक्त में देखें कि कभी लड़के को इजाजत होती थी घर वालों से कि हमेशा लड़का सोचता था लड़का हमारा दोस्त बने, हमारा फ्रेंड बने, हमारा बॉय बने। कभी भी गर्ल्स को कभी भी नहीं कहता था फ्रेंड है, उसको तो नजर से देखता था कि भाई बहन है, यही वो सब भी है। अब कजन एक और रिश्तेदार। प्रॉब्लम भी तो है और यहाँ आप पे, देखें यहाँ पे आप लड़के चेंज हो चुका है। देखिए हर आज लड़का तो चाहता है कि मेरी लड़कों लड़की की फ्रेंड दोस्ती हो, में भी खतरा है। हर लड़की चाहती है कि मेरा यहाँ लड़का तो फ्रेंड्स हो। लड़के की दोस्ती में भी खतरा है, और अगर लड़की लड़की दोस्त बन रही है तो उसमें भी खतरा है। तो यहाँ उसमें तो भी इतने खतरा सारे है, ये खतरे हैं देखिए ना इस कि पे उनसे बात कर निपटना रहे ही हैं। मुसीबत हो रहा ये है। बहुत बड़ा मेन इश्यू है यहाँ के लोगों के लिए, लोग बहुत परेशान हैं हकीकत के अंदर, मगर मजबूर है अपनी औलाद के आगे।
ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनकी समझ में नहीं आ रहा और कहते हैं कि नहीं जी क्या है कि जब आ गए इस मॉल में तो अब ये इस मॉल में ही ढलना चाहिए हमें भी हमें जब अपने बच्चों को फ्री करना चाहिए अगर हम बच्चों पे पाबंदी लगाएंगे तो बच्चे फिर हम नहीं समझ पाएंगे जब हम आए हैं तो हमें इस कल्चर में रहना ही है तो हमें बच्चों को ये सब कुछ देना ही होगा अब जब दे देते हैं बच्चों को तो फिर रोना हाँ, किस बात का जिसमें देखिए लोग मैं सर आपको पकड़ के अपने रो रहे हैं केसेस से बताता हूँ। जी मैं आपको अपने केसेस से कुछ पॉइंट बताता हूँ कि मेरे पास जो केसेस आ चुके हैं, बहुत केसेस आए मेरे पास कि बच्चे क्यों नहीं शादी करना चाह रहे, जो आपका टॉपिक है। हम्म क्योंकि इस केसेस से जो मैंने निकाला है उससे बता रहा हूँ आपको कि बच्चे समझते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे ऊपर फ्रीडम हमारी खत्म हो जाएगी, हम्म 30-40 साल हमारे ऐसे ही जाया हो जाएंगे, फ्रीडम खत्म हो जाएगी। अभी हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हर चीज हमें मिल रही है, फाइनेंशियल बर्डन से बच्चे घबरा रहे हैं। मैं सारे आपको पॉइंट बता रहा हूँ। हम्म और उसके बाद बच्चों के जहन में क्या है कि ये शादी एक रिस्क है, इसे गैम्बल है, चल गई तो चल गई, नहीं तो बहुत बड़ा गैम्बल है। उसके बाद ये कोर्ट केसेस सुनते हैं, डाइवोर्स केसेस सुनते हैं, उसके बाद जो लीगल लायबिलिटीज आती है उससे घबरा रहे हैं। ये सारे पॉइंट रिलेट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों के जहन में क्या हो रहा है, मैंने खुद बच्चों से बात की है कि देखिए अंकल, बात ये होती है कि लड़की तो अभी तो जाहिर हो रहा है कि ऐसी है लड़की, लेकिन असल चेहरा बाद में सामने आता है। ये बच्चा बोल रहा है, मुझे लड़का बोल रहा है कि शादी नहीं करना चाह रहा। नहीं तो ये तो दोनों तरफ से है ना। लड़का ये भी बोल रहा है, लड़का और क्या बोल रहे, बात कर लेने दें, इसमें मुझे बात तो कर लेने दें। उसके बाद में आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ। मैरिज जो है ना, बच्चा ये कह रहा है कि मैरिज जो है ना अंकल, ये एक इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो होता है क्रेडिट वो वुमेन को जाता है, मर्द को कुछ नहीं मिलता। ये बच्चा कह रहा है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। बच्चों की एक्सपेक्टेशन जो होती है, उनके जहन में जो क्या हो बातें, जो न्यूज में देखा, जो कोर्ट केसेस में सुना, जो देखा, जो सुना, उससे वो घबरा गए। रिलेशनशिप उनको मिल रही है विदाउट शादी किए, तो फिर वो क्या ही चाहिए शादी करे, ये चीजें हो रही हैं। ये मैं आपको सारे वो पॉइंट बता रहा हूँ, बच्चे क्यों नहीं शादी करना चाह रहे। उसके बाद आपका कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि अगर मेरी ये नहीं चली रिलेशनशिप तो कोई बात नहीं, ये मुझसे पैसा डिमांड नहीं करेगी और ना मैं दूंगा। इतना बड़ा इन्होंने इसमें वो लॉ दिया हुआ है। उस बात से ये सारे पॉइंट्स है, इसकी वजह ये वो केसेस हैं, ये लाइफ केसेस हैं जो बच्चों ने मुझे बताए, माँ बाप ने बताए कि देखो बच्चा हमारा ये कहता है, ये लोगों के जहनों में है, जिसकी वजह से वो शादी से घबरा रहे हैं। ये है सारे पॉइंट। असल हमारा टॉपिक पे बात करें ना तो ये है असल पॉइंट, बता रहा हूँ आपको। ये सारे लाइफ केसेस से मैंने निकाले जमा करके कि देखो ये है, बच्चों के जहनों में ये चीजें चल रही हैं। वो देख रहे हैं कि जब हमारा दोस्ती हो रही है, हमारी फ्रेंडशिप हो रही है, हमारी तो सब रिक्वायरमेंट पूरी हो सवाल रही है, यहाँ पे यही तो पैदा हो रहा है कि ये तो आप केसेस के बारे में बता रहे हैं ना कि बच्चा रहना तो चाहता है, सब कुछ तो करना चाहता है, शादी से पहले हर चीज अपनी अपनाना चाहता है, बट शादी नहीं करना चाहता, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक जो है ना ये है कि आखिर क्या वजह है। कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स में किसी ना किसी वजह से कमजोरी है, कमी है, जो आज का बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि रिलेशन तो चाहता है पर शादी नहीं करना चाहता, शादी के बंधन में भी नहीं बनना चाहता, मगर शादीशुदा जिंदगी जरूर गुजारना चाहता है बगैर निकाह के, बगैर जो जिनके यहाँ होता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया के अंदर जिस तरह शादी की जाती है उसके बगैर। हम बात इस पे कर रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करेंगे था। जी हेलो जी 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 समीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी तो आपकी घर की अपनी तरबियत ही होती है। राइट। अब ये जो बता रहे हैं ना, ये रहमान साहब जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बच्चा ये सोच रहा है कि उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, उसको ये देना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, मैं इनको भी ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या कहेंगी जो मेरा टॉपिक चल रहा है आज। टॉपिक बहुत अच्छा है। और आपने देखा है ना, आजकल का बच्चा शादी करना नहीं चाहता, रिलेशन रखना चाहता है, रिलेशनशिप में रहना चाहता है, पर शादी नहीं करना चाहता। क्यों, क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो कमी है ना, तो बच्चा चाहता है शादी के बगैर हम अपनी सारी चीजें कर लें पर शादी ना करें। भाई शादी करेंगे तो बच्चे भी होंगे, जिम्मेदारी भी होगी। नहीं, शादी से पहले अगर बच्चे भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना चाहता है बच्चा।
हाँ, तो इसीलिए ना कि रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, निकाह नहीं करना चाहता, ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, हम्म। है ना? तो जी इत जी 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 बोले। जी जी, तो तो मतलब राइजिंग कॉस्ट ऑफ अगर लिविंग जो है ये भी बच्चे को अफेक्ट कर रही है, आजकल के बच्चे को बता रहा हूँ मैं आपको। जी। बच्चा घबरा रहा है, मुझसे आगे कह रहा है अंकल इतनी महंगाई हो गई है, मैं सोच कर कैसे करूंगा, मैं कैसे शादी करूँ। यानी कि महंगाई की वजह से बच्चा और शादी नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली वो अच्छी हालत है, वो कह रहा है कि अंकल इतनी महंगाई हो चुकी है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं शादी कैसे करूंगा। मैं हम्म। आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं, वो अपने हम्म। मुंह से कह रहा है। आपके टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि आपका टॉपिक क्यों नहीं करना चाह रहे बच्चे। मैंने 10-12 पॉइंट बता दिए कि बच्चों के जहनों में क्या चल रहा है, इस वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहे। 10-12 पॉइंट बताए मैंने मगर आपको। आपने ये बता बेसिक दिए पॉइंट है। 10-12 पॉइंट बता दिए कि बच्चा शादी, मगर बच्चा रहना क्यों चाहता है? यहाँ पे सवाल सिर्फ ये है जो आपकी समझ में मुझे नहीं लग रहा आ रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कर रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि शादी नहीं करना चाहता, पर रहना क्यों चाहता है? बगैर शादी के रिलेशन में क्यों रहना चाहता है वो? शादी वाली वो तो जिंदगी मैं इसलिए ये रहना कहना चाह रही हूँ, आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। आप कह तो रहे हैं कि मैंने ये हाँ, पॉइंट बता दिए, मैंने ये बता दिया, पर वो मैं भी समझ रही हूँ कि आपने बता दिए। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि बच्चा रहना क्यों चाहता है बगैर उसके? ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। 1 सेकंड होल्ड करें। जी, हेलो जी। हाँ, समझे ऐसे लोग जो है वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जी। तो वो एक बंधन में बंधना नहीं चाहते, तो उनके लिए इजी वे यही है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल से अपना रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करें और डिफरेंट डिफरेंट लोगों मगर के साथ अपना रहमान टाइम साहब कह रहे हैं गुजारें। कि मैंने आपको 4-5 आपके टॉपिक के मुताबिक पॉइंट नहीं, बता दिए, लेकिन मैं लड़का इससे क्यों नहीं खिलाफ चाहता। करती हूँ क्योंकि तो बात आई है लड़का जिसको क्यों नहीं चाहता कि वो उसको महँगाई इतनी हो चुकी है, वो नहीं नहीं अफ़ोर्ड नहीं जिसको कर पाता। रिलेशनशिप बनाना है वो ये वो सब बातें गवर्नमेंट नहीं की जो है ना, सोचता। गवर्नमेंट के जो ये फ सब फजूल के लैम एक्सक्यूजेज है। और अगर दीन के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारा एक जर्नल टॉपिक है जिसमें हर जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने भी मजाहब के लोग रहते हैं यहाँ पर, सबकी अपनी अपनी जो भी मजहबी उनकी रसूमात होती है, उनके हिसाब से किसी भी मजहब में मेरे ख्याल से इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। अपने बच्चों को पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई वो एक वक्त के बाद जो है वो उसको फॉलो करें जो गाइडलाइन उनको दी गई है। तो अगर आप एज ए इस्लामी इस्लामी अपने दीन के ऊपर ले जाकर बात करें, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी बुनियादी तरबियत जब बच्चा छोटा होता है उससे लेकर के जो तरबियत का एक जिम्मेदारी पेरेंट्स को दी जाती है, दी गई है दीन की तरफ से, तो अगर वो दीन के उस पहलू पे बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे तो बच्चा बड़े होने के बाद ना तो दीन पे चलना चाहेगा, ना आपकी कोई सही बात को सुनना चाहेगा। तो ये बहुत लेट हो गया है उन तमाम पेरेंट्स के लिए कि अगर उन्होंने शुरू से अच्छी तरीके से बच्चों को उठाया होता तो फिर बच्चे आज ये हरकत ना कर रहे होते। और बाकी जो दीन को मान ही नहीं रहा है तो उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ अपनी दुनिया की चीजों को देख रहा है, क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं कर रहा कि भाई आखिरत भी कोई चीज है या आखिरत में मुझे कोई जवाब भी देना है। क्योंकि मोस्टली लोग जो वो भूल इस्लाम के चुका है दीन में ना, होते हुए मेन मसला ये है कि वो बच्चा यहाँ का भूल चुका है। यहाँ पे जिस कल्चर में रह रहा है उसको ये बुरा नहीं लगता। पहले ज़माने में आप सोचिए, एग्जैक्टली क्योंकि लड़की इसलिए को बुरा नहीं दोस्त लगता। बनाते वक़्त पेरेंट्स को जी, एकदम शॉक लगता था कि अगर कोई लड़का लाके खड़ा कर दे किसी लड़की को, ये मेरी दोस्त है। आज के ज़माने में लड़का लाइन अप ये लगा दे कि ये सारी मेरी दोस्त है तो गाइडलाइंस हम बुरा नहीं ना मानेंगे। बिल्कुल सही बुरा कह नहीं रही हैं आप। मानते, ये आप सारी सोचिए। गाइडलाइन घर से मिलती है, पेरेंट्स देते हैं बच्चों के ब्रॉटअप करने में। अगर आप इसको फॉलो ही नहीं करते हैं तमाम गाइडलाइंस को, इनको सबको इग्नोर करते हैं और फिर एकदम चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल सीधा अलिफ चलता रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चा तो माहौल से जरूर सीख रहा होता है, लेकिन घर में जब टाइम ही नहीं मिल रहा, पेरेंट्स जो है वो मदर भी अपनी जॉब पर चली गई है और फादर भी जॉब पर चला गया और घर में बच्चा अकेला है, स्कूल से आने के बाद वो क्या करता है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, इतना देखने का आपके पास टाइम ही नहीं है। तो फिर ये वक्त जब निकल जाएगा तो फिर बच्चा आपके कहने पे या बताने पर चीजों पे अमल नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको पता है लोग मोस्टली अकेले रह रहे होते हैं, तो एक जो एक फैमिली प्रेशर होता है या कुछ रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, वो चीजें भी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हमारे बैक होम में इस चीज के प्रेशर की वजह से लोग अभी भी पसंद की शादियां करने पे जोर देते हैं। वो भी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोस्टली केसेस में कभी पेरेंट्स राजी नहीं होते, कभी उनको कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस किस्म का भी कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर इसलिए बच्चों को कोई प्रेशर ही नहीं होता इस चीज का। और ना ही पेरेंट्स उनके ऊपर कोई प्रेशर बना सकते हैं। तो न्यू जनरेशन को अगर हम कहते हैं कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इसका बैक बिल्कुल आपने ठीक कहा था अपने प्रोग्राम के शुरू में। मैं सुन रही थी कि इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर ही आती है। अगर उन्होंने अपने घर का माहौल शुरू से सही तरीके से रखा होता और अपनी दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चल रहे होते, तो अभी इस मुश्किल का सामना एज ए मुस्लिम हमको नहीं करना पड़ रहा होता। तो ये अभी ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बगैर कुछ किए आप चाहते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इस तरह के डिफरेंट माहौल में रह रहे होते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। कमाने के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी होती है कि बच्चे को सही और गलत में तफरीक बताई जाए, उसके उसके डिफरेंस बताए जाए और बताया जाए कि हम क्या कर सकते हैं और
कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर आपने कभी किया ही नहीं है तो फिर आप किस मुंह से बच्चों से शिकवा करेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो ये कर रहे हैं। अब वो पेरेंट्स को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए वो इस तरह की बात शायद कर रहा हो कि भाई मैं जो हूँ वो महंगाई से परेशान हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल यही पॉइंट ना मैं रहमान साहब को यही बताना वो तो चाहती हूँ उन्होंने कि ये किया, तो लेकिन डिफरेंट आपका स्टोरी पॉइंट है से जो मैं आपने अग्री सर्च करती हूँ की है। समीना, क्योंकि आप यही कह रही हैं कि अगर ये सारी चीजें तो वो रिलेशनशिप में रहना क्यों चाहता है। हाँ, इसलिए कि यही उसको सवाल है सही ना और कि गलत क्यों का फर्क लेना ही नहीं चाहता पता है, ना। उसको सही और बिल्कुल, गलत बताने उसको की सही जरूरत है गलत जो का नहीं फर्क बताना नहीं चाह पता, रहा। जो कि उसके पेरेंट्स को उसे सिखाना चाहिए था उस एज में जब वो छोटा था और छोटे से बड़ा हो रहा था। मुझे तो अपना नजरिया मेरा यही है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपको बात करती हूँ कॉल करके। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, थैंक यू। जी जी, अब बोलिए आप क्या कहेंगी। जी देखें, इन्होंने जो बात कही है ना, ये तो मैं कई प्रोग्रामों में बार बार कह चुका हूँ कि बुनियादी चीज, हर चीज की बुनियाद होती है। दायर बुनियाद तरबियत से शुरू होती है जब बच्चा छोटा है। ये तो बुनियादी बात चले है। अब यहाँ से ना यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से करती हूँ कंटिन्यू, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं।
हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिस पे बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में शादी से पहले रहना सही है या नहीं सही है या गलत है। लोग आज की जनरेशन ज़्यादा ईजी चाहती है कि बस हम अपने सब कुछ कर लें और अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजारें, मगर हम शादी के बंधन में बनना नहीं चाहते। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? क्या कहीं तरबियत की कमी है, क्या है? यही चीजें जिस पे हम बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जब सब चीजें इंसान को मिल रही हो तो क्यों बच्चा सोचेगा कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, तो मैं शादी के चक्कर में बढ़ के और अपने ऊपर बर्डन क्यों लूं और अपनी फ्री जिंदगी जो है, आजाद जिंदगी, उसको क्यों मुतासर करूं? ये तो सबसे बड़ा रीजन ये है। पहली बात तो ये है कि हमने अपने बच्चों को जब तरबियत करने के दिन थे, जब हमने की नहीं, हमने उन्हें हराम हलाल का नहीं बताया, हमने उन्हें अच्छे भले का नहीं बताया, हमने उन्हें मजहब से इतना दूर कर दिया है। और उनको शुरू में कहते थे कि उसकी बात होती थी कि हम कनाडा आए तो हमें गोरों से दोस्तियां करनी चाहिए, है ना। वो मतलब बहुत कोशिश में लग रहा था कि जी हमें ना गोरों से दोस्तियां करनी चाहिए। जब हम इस कंट्री में आ गए हैं तो हमारे बच्चा जो है ना इंग्लिश बोलता था तो बहुत खुश होते थे, तालियां बजाते थे, अपनी लैंग्वेज पे जोर नहीं देते थे कि हमारे बच्चे को हमारी अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। फख्र फील करते थे कि हमारा बच्चा सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल रहा है। जबकि देखें आज के जमाने में आज पेरेंट्स पछता रहे हैं, तो वो फिर उसी रास्ते से चल पड़ा। वो जाहिर है जब उसको एक ही लैंग्वेज पे सारा कुछ आपने डिपेंड कर दिया तो वो एक ही लैंग्वेज देखेगा, तो उसी को देखेगा, उसी को सुनेगा, उसी को वॉच करेगा, तो वो अपनी लैंग्वेज पे तो जाएगा नहीं। तो उसकी सोच ही चेंज हो गई ना। तो उसकी सोच फिर इसी पे ट्रांसफर हो गई कि जो यहाँ के कल्चर में है, यहाँ के मजहब में है, वो उस चीज को फॉलो करने लगा बच्चा। आज का बच्चा कहता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, पर रिलेशन में मैंने रहना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रह रहे हैं बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो इस तरह की चीजें जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके पेरेंट्स को कोई एतराज ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई बच्चा अगर नाराज होकर घर छोड़ के चले जाएगा तो इससे बेहतर है कि ठीक है उसको इसकी जिंदगी जीने दो। जब हम यहाँ आए तो हम यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं, अब बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ये चीजें यहाँ पे ज्यादा पाई जा रही है। पहले के जमाने में या अभी के भी जमाने में भी एक घर होता था, उसमें एक नए जो बहू आती थी, एक नया रिश्ता होता था। अब तो माँ बाप खुद ये कहते हैं कि नहीं हमने नहीं रखना बच्चे को साथ, है ना। तो तभी तो रहमान साहब जो बता रहे हैं ना, उनके पास जो केसेस आए तो वो यही तो बच्चे के बता रहे हैं कि जब पेरेंट्स शादी के बाद चाहते हैं बच्चे को अलग कर दें, उसकी जिम्मेदारी ना उठाएं, सिर्फ बच्चे के ऊपर ही डाल दें कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है, अब इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम ही रेंट दो, तुम ही मॉर्गेज दो, अगर तुमने घर ले लिया है, तुमने गाड़ी का लीज जो है उसका दो, फोन के भी यहाँ पे तो आपको पता है हर चीज क्रेडिट पे उठाई जाती है, तो आप ही ने बिल जमा कराना है हर चीज का। तो फिर बच्चा घबरा जाता है, कैसे अफोर्ड करे। अभी आपको केस बता देता हूँ, यही कनाडा का केस बता रहा हूँ। एक केस अभी आया है, पिछले महीने एक केस मेरे पास आया था। माँ बाप ने शादी की, बच्चे को अलग कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद वो बच्चा उधर क्या लड़ाई झगड़े होते रहे, माँ बाप को कुछ नहीं पता जी, और उधर लड़ाई झगड़े हो रहे। तो ये अलग करने का नतीजा होता है, क्योंकि जब आप माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो माँ बाप उसको देख रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं सिचुएशन को। बच्चे की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कुछ बोले, राइट, डर रहे होते हैं बच्चे माँ बाप से। जब आपने अलग कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? तलाक हो गई, क्योंकि उधर तो माँ बाप को पता ही नहीं था, वो संभाल ही नहीं सके ना, तो डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई। उसके बाद अब आपको एक और
जी तो ये दिस इज बात साहब, कोई बच्चे जो शादी करना चाहते हैं ना, मुझे ये सब अभी एक लड़की का केस बता रहा हूँ आपको, यही कनाडा का। अब उसकी उम्र हो गई 45 से भी ऊपर। जब वो यंग थी, 20 साल की थी, वो शादी करना चाह रही थी, माँ बाप ने अपनी मर्जी थोप दी कि नहीं यहाँ तो नहीं हो सकती शादी। भाई क्यों नहीं हो सकती? अब वो नतीजा ये निकल गया 45 ईयर गुजर चुके हैं, शादी नहीं हुई, शादी हुई नहीं। यानी एक वक्त था। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हम वकुल्ल शैइन अददन, मतलब ये कि हमने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है जी। तो जब वो वक्त के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, जब बच्चा करना भी चाह रहा है, जब उसकी एज है, लड़की की एज है, लड़के की एज है, वो कमा भी अच्छा रहा, उसने तालीम भी कर दी, और फिर भी आप नहीं कर रहे क्योंकि आप अपनी मर्जी सौंपे चले जा रहे हैं। ये भी तो कर रहे हैं ना माँ बाप, ये गलतियां भी कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ शादियां नहीं हो रही है। फिर बच्चे ये सोचते हैं बेहतर ये है कि उनका ज़हन बदल जाता है, फिर वो सोचते हैं वक्त निकल जाता है इस चीज का, वो ये सोचने में वक्त निकाल देते हैं वो लोग और फिर कुछ नहीं कर पाते। तो जाहिर है किस तरह शादियां होंगी, एक टाइम होता है शादी का भी, एक वक्त मुकर्रर होता है, जब अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं तो वो करते नहीं है, किसी ना किसी बहाने से इनकार कर देते हैं कि नहीं जी हमारी बच्ची में ने इतनी एजुकेशन हासिल कर ली, लड़के की एजुकेशन इतनी नहीं है। ये नहीं देखते कि लड़के की जॉब देखें, लड़के का घर देखें, उसका फैमिली देखें। नहीं, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मगर वो एजुकेशन लेके बैठ जाते हैं कि जी लड़की ने तो डबल मास्टर का ग्रेजुएशन कर लिए, तो अब लड़का तो कम पढ़ा हुआ है, लड़के ने तो एक ग्रेजुएशन की है, तो हम कैसे अपनी लड़की दे दें। ये भी बड़ा रीजन बना हुआ है। और फिर लड़की की एज गवा देते हैं, अपनी लड़की की एज ज्यादा हो जाती है, फिर शादी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर। ये बहुत देखा गया लोगों के अंदर। टाइम निकल जाता है, टाइम निकल जाता है जी हर चीज का वक्त मुकर्रर किया है जी। ये तो कुरान से साबित कर रहा हूँ ना, वकुल्ल शैइन अददन, और हमने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर दिया जी। अल्लाह फरमाता है। तो बात दरअसल ये, जब आप वक्त से टाइमिंग, मेरी आज एक कोट मेरा याद रखें जितने लोग सुन रहे हैं। जी जी बोले, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज क्यों चली गई जी? हेलो जी जी, आपकी आवाज चली गई थी, आपकी आवाज चली गई थी। समीना, हाँ जी। दूसरी बात ये है कि अगर ऊंच नीच होती है तो पहले वालिदैन संभाल लेते थे, है ना। अब के वालिदैन भी नहीं चाहते कोई सहारा देना या बच्चों को संभालना। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। शादी कर दी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। पहले आप सोचिए कि पेरेंट्स शादी करते थे तो एक दो फैमिलियां बनती थी, दो खानदान बनते थे। आज की सोच में इतनी चेंजिंग आ गई है कि कहते हैं शादी करो, लड़के को सबसे पहले अलग करो ताकि लड़का अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। जी, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। शुरू से जो है, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने दादा दादी के पास रहते हैं, उनके पास रह के सीखते हैं, हर चीज सीखते हैं। वो दादा दादी उनकी शुरू से परवरिश करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, इस्लामी चीजें सीखते हैं। लेकिन जब वो अलग रहेंगे, उनके साथ भी रहेंगे, तो उन्हें क्या पता हमारा मजहब क्या कह रहा है या हमारी रिवायात। जो माँ बाप अपने बच्चों को अलग कर देते हैं ना बहुत जल्दी, कि बस शादी करो अलग करो, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आजकल के बाद उसी वजह से फेलियर होते हैं। देखिए उसी वजह से फेलियर होते हैं। फिर यही चीजें, यही खबरें और यही सब कुछ बच्चे देख के घबरा रहे होते हैं कि यार ये मतलब होते हैं, शादी करो ही नहीं, बेहतर है, इससे बेहतर है रिलेशनशिप में रहो, वो बेस्ट है। आजकल क्या करते हैं, दे देते हैं, घर की डाउन पेमेंट दे देते हैं, उनको अलग करते हैं कि नहीं, और फिर बहुत बड़ा बोल हो जाता है, हमने तो घर लेके दिए अपने बच्चों को। अरे तुमने घर लेके नहीं दिए, तुमने उन्हें तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। सही कह रही है, सही, आपने बहुत अच्छी बात की। वाकई घर लेके नहीं दिया बल्कि तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। इसलिए आपने तो सोचा कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मगर आप कौन सा अपना पेड आउट घर लेके दे रहे हैं? आप तो मॉर्गेज पे फंसा रहे हैं उस बच्चे को। जब मॉर्गेज पे फंसा रहे हैं तो वो कहाँ से देगा मॉर्गेज इस घर की? मेन चीज ये लोग बड़े तो बात घूम के वहीं आ गई ना कि फाइनेंशियली अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बच्चा इसीलिए बच्चे शादी नहीं, उन्हें मालूम है कि फाइनेंशियली हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये जो आपकी लाइफ में इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के अंदर, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है इधर कनाडा में। बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घबरा रहे बच्चे फाइनेंशियली कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा बर्डन है। जी जी जी, मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या कहेंगे?
जी जी जी, हमारा टॉपिक चल रहा है, बताएं आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में। टॉपिक जरा मुझे दोहरा दें प्लीज। जो टॉपिक ये है कि शादी के बगैर रिलेशनशिप में बच्चा यहाँ का रहना चाहता है, यूरोप कंट्री का, पाकिस्तान का नहीं फिर भी, मगर यूरोप कंट्री में ये चीजें बहुत पाई जाती हैं। आखिर क्या कमी है, किस वजह से बच्चा मायूब नहीं समझता, बच्चा कहता है पहले हम रहेंगे, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, तब हम कहीं इस शादी के बंधन में बनेंगे। तो ये चीजें बहुत चल रही हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या बात करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि बच्चा जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। पहले लोग यहाँ पे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि शादी से पहले लड़के को अलग कर दिया जाए, शादी करके तो उसको घर ले लिया जाए और उसकी मॉर्गेज उसके सर पे डाल दी जाए। तो ये रीजन है क्या जिसकी वजह से बच्चा नहीं करना चाहता। आप कुछ अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आपकी क्या राय है। और माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी ऐसे करते हैं कि लड़की को कोई चीज नहीं देते, उसको घर दे देते हैं, लेके वो सीधी अपने अपार्टमेंट में या घर में जाती है ना। वो क्यों रहेंगे फिर ससुराल में, ससुराल वालों के साथ। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि जब वो मसले हो रहे होते हैं ना, मैंने अभी पॉइंट आउट किया था, जब मसले हो रहे थे मियां बीवी के दरमियान, तो उस वक्त कौन संभालता है। अगर माँ बाप घर में मौजूद है वो संभालता है। चले एक सेकंड के लिए जरा पाकिस्तान के कॉलर से भी इनकी भी राय ले लें कि ये क्या कहते हैं। जी जनाब, जी हेलो जी, बोलिए सर। अच्छा सबसे पहले तो आपने छोड़ा होगा लास्ट टाइम भी एक जर्मनी में भी इशू आया कि यहाँ से वो जाहिर करना पड़ेगा बच्चे का बाप कौन है, यानी कि ऐसी शिकें जर्मनी में भी आर्टिकल आया हुआ था कि जर्मनी ने इशू कर दी जी। इस चीज से। अभी यूरोप भी इस चीज से पीछे जा रहा है कि वो भी कह रहा है कि जिसका बच्चा उसका बाप का जाहिर होना जरूरी है। आप देख लें जितने मसाइल पेश आ रहे हैं, इसकी हम तो इसकी साइड इफेक्ट देखें, कितना मसले हो रहे हैं इसकी वजह से, कितने मामला खराब हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ भी अभी इस चीज पे हो रही है, आवाज उठ रही है कि यार इस पे भी कुछ होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जनरल की तरफ जनरल नॉलेज की तरफ जाए ना, कि ये चीज से हमें नुकसान कितने हो रहे हैं। हम उधर से यूरोप में देखें कितनी फैमिलियां इससे नुकसानदेह हो रही, तो फिर हमें पता चलेगा कि शादी से बाद इन रिलेशनशिप में आए तो उसकी क्या सहूलतें हैं, उसका क्या मामला है, कानूनी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी। सही। तो मगर ये चीजें बहुत हो रही हैं, तो हमें ये यहाँ पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि लोग काफी परेशान हैं, मगर इसमें कसूर किसका है, बच्चे का या पेरेंट्स का। बात यहाँ पे ये हो रही है कि सबसे ज्यादा पेरेंट्स का कसूर है, बच्चे का तो कसूर बाद में आएगा ना, कि बच्चे को इतनी आजादी आपने दी है, बच्चे को आपने बताया नहीं आपके कल्चर में क्या है, आपका मजहब इस चीज की इजाजत देता है नहीं देता। जी, इसीलिए कुछ कॉलर ने आके बात की ना कि पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर, दोनों में अभी भी जॉब करते हैं, बच्चों को इतना टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। अब आप देखें ना, यहाँ पे बच्चा की एजुकेशन में पढ़ता है। पहले के जमाने में बच्चा पढ़ता था, मगर बच्चा अपने घर के माहौल को देखता था कि लड़की को कभी दोस्त नहीं बनाता था, कभी ये नहीं कहता था ये लड़की मेरी फ्रेंड्स है। मगर आज का बच्चा कहने में कोई इतराज ही नहीं समझता, बड़े फखर से कहता है ये मेरी फ्रेंड्स है, ये मेरी फ्रेंड्स है। 10 लड़कियां उसकी दोस्त होंगी, लड़का कोई भी नहीं होगा उसमें, लड़का इक्का दुक्का 1-2 दोस्त होंगे, पर लड़कियों की बारात लगी होगी, और लड़की भी इतना बुरा नहीं समझेगी कि वो कहेगी कि ये तो मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरे साथ पढ़ता है, उसको भी बुरा नहीं लगेगा। और पेरेंट्स इतने समझे कि पर्दे नशीन होंगे, इतने शरीफ होंगे कि हिजाब लगाते हैं, और उनके सामने उनका बच्चा ये बोल रहा होता है, उनको भी कोई मायूब नहीं लगता और कोई इतराज नहीं होता इस चीज के अंदर। तो फिर यकीनन बच्चा फिर ये सोचता है कि मैं रिलेशन में भी रह सकता हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को तो इस बात पे इतराज ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने तो इस बात पे कोई ऑप्शन ही नहीं किया, कोई भी इतराज ही नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात से कुछ मुझे नहीं बताया, कोई आर्गुमेंट नहीं की मेरे साथ। मैंने बता दिया कि मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा ओके। लड़की ने कह दिया अपने घर ले जाकर कि मेरा फ्रेंड है, उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, मगर फ्रेंड्स है, सिर्फ ये मेरी सिर्फ फ्रेंड है। तो उन्होंने बुरा नहीं माना, तो उनको फिर इस बात से भी इतराज नहीं हो रहा कि रिलेशन में रहना चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए बच्चा कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं आके आपस में मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी तब मैं शादी करूंगा। और आप ये देखिए मजे की बात ये देखें कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि चले अच्छी बात तो है कि अगर दाग लग जाएगा, एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा डिवोर्स का, उससे तो बचा जा रहा है, उससे तो बच रहे हैं ना, कम से कम आपस में मिले, जिंदगी तो इन्होंने ही गुजारनी है बच्चों ने, अगर आपस में मिलके इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपस में रहेंगे खुशी खुशी, तो ज्यादा बेस्ट है कि पहले ये रह लें आराम से। आप अंदाजा लगाएं कैसी सोच चेंज होगी लोगों की, माइंड चेंज हो गया। समीना पहले बच्चे लाते थे ना,
आपसे। घर में जी आप बताएं रहमान जी, क्या आप क्या करें? शर्मिंदगी होती थी, राइट, है ना। आज बच्चे 10 भी दोस्त आ जाती हैं तो माँ बाप बड़े फखर से बताते हैं ये हमारे बच्चों की गर्लफ्रेंड है, जी ये हमारे बच्चों बेटी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड तो है। हमारी अपनी सोच खराब हो गई है। और फिर इसके बाद कसूरवार ठहराते हैं बच्चों को, तो बच्चा बच्चा कसूरवार नहीं है इस जमाने का, कसूरवार पेरेंट्स हैं अपने जो हम हैं। कसूरवार ठहराते हैं। जी जनाब, बच्चा नहीं है, यहाँ पे हम इसी पे बात कर रहे हैं। आप रहमान साहब क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बच्चे को कसूरवार ठहराएंगे या पेरेंट्स को? नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल कसूरवार है। अगर उन्होंने शुरू से तरबियत सही नहीं की है तो 100% नतीजा खराब निकलेगा। जी सबसे बड़ी चीज ये है, पेरेंट्स 100% अगर जो पेरेंट्स ने नेगलेक्ट किया अपने बच्चों को शुरू से और उनको सही बातें नहीं बताई गई हैं और वो बच्चे जाके अगर गर्ल्सलैंड बना रहे हैं, आगे जाके ये मदद से दूर हो रहे हैं और हर काम वो कर रहे हैं जो मदद में नहीं है, तो फिर तो भाई वो माँ बाप का ही है ना। जी मैं ऐसी फैमिलियों को भी जानता हूँ जिन्होंने अच्छी तरबियत की, उनके भी हैं दोस्त अहबाब वगैरह बच्चों के रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी शादियां हुई हैं और वो बच्चे बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनकी तरबियत शुरू से सही थी। तो माँ बाप का कसूर है। 101% कैनेडा में जो बर्बादियां हो रही है इसमें माँ बाप का 101% नहीं 1000% कसूर है। जी आप क्या कहेंगे? मुझे तो पता है ना, मेरे पास तो केसेस आ रहे हैं रोज के। आप क्या कहेंगे सर? It becomes too late। आप बाद में जाके आप मुझसे आके आप मेरे पास आते मुझसे कहते हैं कि ये मसला हो रहा है, मुझे शादी नहीं हो रही है, ये हो रहा है, ये शादी के बाद भी हो गया। वही मसला यहाँ अभी अचानक कोई चीज खड़ी नहीं होती है, तूफान अचानक नहीं आता है, परिंदे पहले पूछ कर जाते हैं, इशारा दे देते तूफान आने वाला है, उसके बाद आपने पहले उस तूफान को ऑब्जर्व किया ही नहीं जो आने वाला है, आपने बच्चों पे तवज्जो दी नहीं, उन्हें सिखाया ही नहीं जो सिखाना चाहिए था, तो वो जाके आगे से गलत चीजें ही अडॉप्ट करेंगे। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका जहन कच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, लड़की के भी लड़के के भी, तो पेरेंट्स को उस वक्त तवज्जो की बच्चे को जरूरत होती है। बच्चे की समझ में नहीं आता, उसका माइंड बिल्कुल भी समझने काम करने के लिए नहीं होता। आपको घर में टाइम देना है, अपने बच्चे को समझना है, उसको सही राह पे चलाना है। जी जाहिद साहब आप क्या कहेंगे पाकिस्तान से बैठे मेरे साथ? बिल्कुल आपकी मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसमें जितना भी कसूर उनके हम देखें ना, हम एक चीज हम यहाँ खेती बाड़ी में हम जो कोई कांटे बो रहे हैं, तो फूलों की उम्मीद कैसे रख सकती है? मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना उठना, हम कांटे बो रहे हैं और चाहेंगे हमें फूल मिल जाए, तो फूल कैसे मिलेगा? हम तो अपनी समझे चीजों को खो रहे हैं, समझ ले हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं। हम अपनी लाइफ तो बड़े अच्छे शानदार तरीके से गुजारते हैं और हम कहते हैं हमारे बच्चे उसके लिए। जो मेरी अक्सर कनाडा में या जर्मनी में दोस्तों से बात होती है कि सबसे बड़ी बात अपने बच्चों, अभी भी अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों का मामला है। मेरी लास्ट टाइम एक दूसरी सिख फैमिली से बात हो रही है कि यार यकीन जाने मेरा अपना दिल चाहता है कि जिस तरह आपके हाथ से जिंदगी गुजरे ऐसे गुजरे कि ये जो रिलेशनशिप में रहकर बाद में मसले मसाइल का बहुत सामना होता है। हमें सबसे बड़ी बात बच्चों माँ बाप को अपने बच्चों से वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो माँ बाप का हक होता है। राइट, हमें इसीलिए चाहिए कि चलो ये टॉपिक तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मगर आपने देर से हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आप 8 बजे हम ये शो करते हैं, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। पाकिस्तान में 6:15 ओके ओके, वही ना, आप 6:15 होता है, यहाँ पे 8 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम ये शो स्टार्ट करते हैं 8 बजे लाइव शो। तो यकीनन आप फेसबुक पे भी लाइव जाता है, यूट्यूब पे भी लाइव जाता है, चैनल पे भी लाइव जाता है। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को खैरात तस्लीम सलाम पेश करता हूं। मैंने रिकॉर्डिंग तो सब सुनी है जी। कहने का मकसद ऐसे टॉपिक की जरूरत है, कोई एक फैमिली इस अमल करना शुरू कर दे, यकीन जाने हमारे यकीनन हम इसीलिए लेकर आए कि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने लास्ट ट्यूसडे को भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी, इसको हमने कंटिन्यू इसलिए रखा कि तवील टॉपिक था, हमने कहा इसी पे बात करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को अगर आप लोग चाहते हैं इसी टॉपिक पे बात करना तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक देना जिसपे हम आवाज उठा सकें, हमारा मकसद यही है कि इस चैनल के जरिए आपको कुछ तमाम लोगों से मिल के, तमाम लोगों की राय लेके, तो आपको ये मैसेज पहुंचा सके। शायद हो सकता है किसी की लाइफ में कोई चेंजिंग आ जाए, हमारी आवाज पहुंचे, तो हम ये दुनिया तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं और उनके मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपका भी कोई मसला है और चाहते हैं इस पे बात करना,
करवाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से हमें ईमेल कीजिए, अपना टॉपिक ईमेल कीजिए जिस पे आप बात करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे तो काफ़ी लोगों की ईमेल आई थी कि इसको कंटिन्यू करें, काफ़ी लंबा टॉपिक है, बात अधूरी रह गई थी। मगर अभी भी ऐसा लगता है कि बातें बहुत सारी कंप्लीट नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन करनी थी, मगर टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे इसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।